नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रस्तोगी आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बिल्कुल नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या हालात अभी इस समय बने हुए हैं। क्या महिलाओं को वो अधिकार दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार हैं? क्या महिलाओं को न्याय मिल रहा है? क्या महिलाएं इस देश में सुरक्षित हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवाल हम सबके सामने रोज़ आते हैं महिलाओं से जुड़े। लेकिन क्या हम इस सवाल की गहराई को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जानते ही नहीं हैं कि दुनिया में, देश में हो क्या रहा है। चाहे सीरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या कोई भी ऐसा देश जो कि बहुत ही उम्दा है, बहुत ही डेवलप है। हर जगह महिलाओं की जो क्राइम रेट है वो बाकी क्राइम से ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन बाहर भी यही हाल है। डेवलप देशों के बारे में हम सोचते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ भी क्राइम है। अब चलिए आते हैं अपने देश के ऊपर। हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है? क्या चाहे वो पीड़ित हो, चाहे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, क्या उसको न्याय दिया जा रहा है? क्या उनको न्याय मुहैया करवाया जा रहा है? जी नहीं दोस्तों, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हाल ही में जंतर मंतर में 7 प्रोटेस्टर्स, मैं 7 प्रोटेस्टर्स का यहाँ पे इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि 7 वे महिलाएं हैं जिन्होंने सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट का एक तरीके से बहुत बड़ा केस दायर किया है। देखिए, जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें रेसलर्स, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। पहले उनको लगता था कि हम उस लेवल पे हैं क्योंकि ज़्यादातर ने या तो एशियन या तो कॉमनवेल्थ या तो ओलंपिक खेला हुआ है, तो उनको लगता था कि हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा होगा और हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन तब भी इतना रेप्यूटेड होने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और वह सब महिलाएं हैं, इतनी प्रेस्टिजियस, इतने बड़े तबके के लोग अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है और न्याय की क्या व्यवस्था है हमारे देश में, और न्याय किस कदर डूब रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। अब जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट है। ये अपने आप में इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेसलर्स या रेसलिंग से जुड़ा है। यहाँ पर बात ये है कि इतने बड़े रेसलर्स, चाहे हम बात कर लें साक्षी मलिक की, विनेश फोगाट की, वैसी महिलाएं वहाँ बैठी हैं दूसरी महिलाओं को बचाने के लिए। उनकी जो आवाज़ है बनकर सामने आई है, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तभी इस वजह से ये बड़ा है। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर सेक्सुअल एलिगेशंस के आरोप लगे हैं, सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए गए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए गए हैं इनके ऊपर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस बनता है। लेकिन हो क्या रहा है, इन रेसलर्स को घुमाया जा रहा है। रेसलर्स कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पर क्या प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? प्रधानमंत्री तक बातें पहुंचती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो कि उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। अब इस पर और बात करना थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, तभी मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस इंसान के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं वो कोई साफ स्वच्छ इंसान नहीं है। 2019 की ही बात कर लीजिए, 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एफिडेविट जमा किया था इलेक्शन कमीशन में, और उसमें ये था कि उनके ऊपर 3 केसेस चल रहे थे, और ये भी साफ साफ उसमें दायर था, उसमें लिखा हुआ था कि पहले उनके ऊपर, उससे पहले जो राजनीति में आने से पहले 30 केसेस उन पे चल रहे थे।
क्या ये दिखा नहीं देता कि वो इंसान किस कदर, किस हिसाब से इस देश में रह रहा है और क्या उस इंसान को पावर देना उचित है? क्या जो रेसलर्स मांग कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है? ये वैलिड बिल्कुल है, वैलिड तो है ही, लेकिन क्यों उसको बचाया जा रहा है? बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार एक मर्डर के ऊपर भी कन्फेशन दिया था अपना। ललन टॉप का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ मैंने मर्डर किया है, यही उनकी वर्डिंग थी साफ साफ। और उसके बाद से एक हड़कंप मच गया है और ये पता चल पा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर है क्या हैं, वो किस कदर के, किस हिसाब के इंसान हैं। अब बात ये आता है, ये सवाल, ये जो चीज़ है मैं आप पे छोड़ता हूँ कि रेसलर्स जो कि हमारे देश को बड़े बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं, क्या उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए? ज़्यादातर का मुझे पता है कि वो क्या बोलेंगे, दिया जाना चाहिए। देखिए, दिया जाना चाहिए लेकिन अच्छे से दिया जाना चाहिए। जो मांगे रेसलर्स की तरफ से उठ रही हैं उनको पूरा करना यहाँ पर अहम बनता है। 7 रेसलर्स ने ये एलिगेशन लगाया है और 7 रेसलर में ये बहुत बड़ी बात है कि एक रेसलर माइनर है और बहुत ही ऐसी बातें उन्होंने जब ये एफआईआर दर्ज हुआ तो कहीं जो कि बताने लायक भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहता। और इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।